जय हिंद। आप सभी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए जीके और साइंस का टेस्ट पेपर, जिसमें आपके 30 प्रश्न होंगे और आज आपको कम से कम 25 सही करने हैं। अगर 25 से कम आज वाले टेस्ट में आपके सही आ रहे हैं, चाहे आपके 20 ही आ रहे हो, 22 आ रहे हो, 24 भी आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपको अब बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। मतलब आपकी तैयारियों बहुत कम चल रही है। अगर सिलेक्शन लेना है, अगर आर्मी अग्निवीर 2025 में जॉब चाहिए, आपको वर्दी चाहिए, तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज का टेस्ट इसी तरीके से डिजाइन किया गया है कि अगर 25 से कम नंबर हैं, इसका मतलब आप बिल्कुल भी मेहनत नहीं कर रहे। सफलता के बारे में मत सोचना। देखो, ये डिमोटिवेट नहीं कर रहा मैं आपको, ठीक है। यहां पर आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको मोटिवेट होना है कि भाई मेरा कम स्कोर आ रहा है। सर ने बोला है कि सही बात है, अब ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि अब समय ज्यादा नहीं बचा हुआ। तो इस टेस्ट को पूरा देखना, पूरा देना है और लास्ट में कमेंट करना है। कोई बात नहीं, कम आ रहा है तो कमेंट करना है, ताकि आपको याद रहे कि हाँ मेरा कम स्कोर है, और फिर आप और अच्छी मेहनत करो। और मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि साइंस की क्लास तो मैंने आपको बताया कि वो तो आ रही है। जीके के लिए अपनी ब्रह्मास्त्र सीरीज आ रही है। इस ब्रह्मास्त्र सीरीज में सिर्फ 20 क्लास होंगी और उन 20 क्लास में आपकी जीके समाप्त कर दी जाएगी। जीके में उससे बाहर क्वेश्चन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन ये ब्रह्मास्त्र सीरीज वाली जो क्लास है ना, ये थोड़ी सी बड़ी आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो ये 20 की 20 क्लास देख लेना, और कुछ आप देखो ना देखो, लेकिन जीके के लिए 20 ब्रह्मास्त्र क्लास जरूर देख लेना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वर्दी का सपना पूरा करना है हमें, तो उसके लिए हम मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। और भाई आज थोड़ी तबीयत थोड़ी सी कमजोर है, इसलिए कल क्लास नहीं आ पाई थी, ठीक है। आपको बोलता रहता हूं ख्याल रखो, लेकिन मैं खुद नहीं रख पाया, जिसकी वजह से हो गया भाई ORS पीना पड़ रहा है अब, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी, इजी क्वेश्चंस। और इजी क्यों हो गया? क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? तो गंगा नदी है, वो भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी, ठीक है। ये कहां से निकलती है? उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है, उत्तराखंड। और कहां पर जाकर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिरती है। ये हो जाएगी हमारे भारत की सबसे लंबी नदी, और भारत की सबसे पवित्र नदी भी इसी को माना जाता है, बोला जाता है पवित्र नदी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय संविधान के पिता के रूप में, और अभी आपने देखा होगा इनका दिन, स्पेशल दिन बनाया गया था, अभी गया है। कौन सी डेट थी वो जरूर बताना, आंसर मैं आपको बता दूंगा, फिर कमेंट में बता देना, ठीक है। तो भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे माना जाता है? तो ये हो जाएगा भीमराव अंबेडकर जी, BR अंबेडकर, ठीक है जी, BR अंबेडकर जी। सरदार पटेल जी हैं, इनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, ये भी आपके एग्जाम में आता है, लौह पुरुष, ठीक है। महात्मा गांधी जी को किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रपिता। एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, राष्ट्रपिता। आगे बढ़ते हैं। और जवाहरलाल नेहरू जी हैं, इनको किस नाम से जाना जाता है? चाचा नेहरू के नाम से, ठीक है, क्योंकि इनको छोटे बच्चे ज्यादा पसंद थे और हमारे देश के स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री भी बने थे। लाल किला किस शहर में स्थित है? लाल किला है वो कौन से शहर में स्थित है? लाल किला, ठीक है। लाल किला कौन से शहर में स्थित है? आंसर कीजिए। लाल किला, बहुत आंसर, सॉरी बहुत आसान है आंसर, आपको सारे के सारे नीचे दिए गए हैं। तो यह कहां पर हो जाएगा लाल किला? भाई जीवन में एक बार लाल किला देखने गए थे, जब हम भी आपकी तरह तैयारी कर रहे थे उस समय में। उस दिन बंद था, क्योंकि हम संडे को चले गए और शायद संडे को ही बंद रहता है, ठीक है। लाल किला कहां पर है? दिल्ली में है। आगरा में भी पूछा जाता है, तो आगरा में क्या है? ताजमहल। ताजमहल कहां पर है? आगरा में है, यूपी में है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। जयपुर में क्या है? एक तो जयपुर में जंतर मंतर है, ये पूछा जाता है। इसके अलावा हवा महल है, वो भी पूछा जाता है, हवा महल।
तो हवा महल भी कहां पर है? ये भी जयपुर में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? कौन सा ग्रह है जिसको लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? लाल ग्रह। तो लाल ग्रह, देखो एक बात बता रहा हूं, जीके का मैं एक टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा आगे, सौरमंडल। सौरमंडल से आपके 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स आते हैं, और जो नेवी एमआर वाले हैं उनमें यहां से लगभग ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं, नेवी एमआर वालों के लिए। तो ठीक है, आर्मी अग्निवीर के लिए 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। देखो, तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? क्या पूछा है? लाल ग्रह। तो लाल ग्रह कौन सा हो जाएगा? अपना मंगल ग्रह। मंगल ग्रह उसको लाल ग्रह बोला जाता है। आगे देखिए कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? गिनते हुए चलना आपको। ठीक है, ये क्वेश्चंस मैंने बार बार बताया है, जब राष्ट्रपति का क्वेश्चन आता था हर बार मैंने आपको बताया था। तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगी? इंदिरा गांधी जी। ठीक है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी। बड़ी सख्त थी भाई, ठीक है, बड़ी खतरनाक प्रधानमंत्री रही हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति पूछे तो प्रतिभा सिंह पाटिल जी क्या हो जाएगी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हो जाएगी। चलो, जापान की मुद्रा क्या है? जो जो इंपोर्टेंट देश है ना, उनकी मुद्रा याद कर लो, उनकी राजधानी याद कर लो, उनके खेल याद कर लो, उनकी संसद याद कर लो। ये 4 चीजें आपको याद करनी है। ठीक है, तो जापान का खेल भी पूछा जाता है तो जूडो हो जाएगा। ठीक है, ये याद रख लेना। तो जापान की मुद्रा क्या हो जाएगी? तो जापान की मुद्रा आपकी यहां पर हो जाएगी भाई, येन हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? येन। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु, ये क्वेश्चन मैं काफी बार करवा चुका हूं भाई, बहुत बार मैंने करवाया है। तो क्या हो जाएगा? रॉयल बंगाल टाइगर हो जाएगा, यानी बाघ हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा महासागर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज वाले में साइंस के थोड़े से कम क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़े से कम क्वेश्चन है साइंस के, क्योंकि साइंस की स्पेशल क्लास भी तो करवा रहे हैं अभी। ठीक है, तो बताओ दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, देखो उसमें मुद्रा वाला क्वेश्चन था, राजधानी वाला, मुद्रा, राजधानी, खेल, और एक चीज और बताई थी मैंने, वो याद कर लेना। ठीक है, संसद। तो बताओ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी हो जाएगी? क्योंकि हम देखते रहते हैं, क्रिकेट ज्यादा देखते हैं, तो हमें पता है सिडनी में मैच होता है, मेलबर्न में मैच होता है, पर्थ में मैच होता है। ठीक है, तो हम इनमें से कोई आंसर कर देंगे, याद नहीं होगी तो। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैनबरा। आगे बढ़ो। भारत के राष्ट्रीय गान के लेखक कौन है? भारतीय राष्ट्रीय गान के लेखक कौन हो जाएंगे? राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान कितनी सेकंड में गाया जाता है? 52 सेकंड में गाया जाता है। कौन सी भाषा में ओरिजिनल लिखा गया था? तो बांग्ला भाषा में लिखा गया था। ठीक है, अब ये किसके द्वारा लिखा गया ये हमें बताना है। तो इसका हो जाएगा हमारा रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा है वो हमारा राष्ट्रीय गान लिखा गया है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहां से कि राष्ट्रीय गान को संविधान सभा के द्वारा कब शामिल किया गया था या स्वीकार किया गया था, अपनाया गया था? तो वो हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को, जिस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। चलो, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? तो ये तो सभी को पता है, भारत है, वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हो जाएगा। सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? ये बताइए, सोने का रासायनिक प्रतीक क्या हो जाएगा? सोने का, गोल्ड का आपको बताना है, गोल्ड का क्या हो जाएगा? तो गोल्ड का क्या हो जाएगा? आंसर आ गया होगा सभी का, AU हो जाएगा। AU, ऑप्शन नंबर बी, AU। आगे बढ़ते हैं कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे। भारत के पहले राष्ट्रपति, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्या हो जाएगा भारत के पहले राष्ट्रपति? तो क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। चलो, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान बताना है। 2 तरीके से पूछता है, कभी दुनिया का पूछ लेगा, कभी भारत का पूछ लेगा।
भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान या दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान? तो दुनिया का पूछेगा तो दुनिया का हो जाएगा भाई सहारा हो जाएगा। दुनिया का कौन सा हो जाएगा? सहारा। भारत का पूछेगा तो थार हो जाएगा, ध्यान रख लेना। तो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा हो जाएगा? सहारा। चलो, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल, मैंने बोला है ना कि कम से कम 25 करने हैं, क्योंकि आज का पेपर बिल्कुल ही आसान है। क्या है? बिल्कुल ही आसान है, आंसर आप सभी को करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रीय फूल वो हो जाएगा लोटस, यानी कमल का। कमल का जो फूल है, क्यों है? क्योंकि कमल है कीचड़ में खिलता है। हो सकता है कि आपके गांव में आर्मी में कोई नहीं लगा हो, आप लग जाओ, ठीक है? तो कमल कहां पर लगता है? कीचड़ में लगता है। तो भारत का राष्ट्रीय फूल क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा। क्यों है? क्योंकि ये हमें सिखाता है कि बुरे लोगों में रहकर भी अच्छा बना जा सकता है, गंदगी में रहकर भी कमल की तरह खिला जा सकता है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? राजस्थान है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से हो जाएगा सबसे बड़ा। और यहां पर अगर जनसंख्या की पूछे कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, आप सभी कमेंट में बताएंगे कि सबसे छोटा कौन सा है, दोनों में बताना है सबसे छोटा। ठीक है, सबसे छोटा क्षेत्रफल में भी और जनसंख्या में भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। पानीपत की पहली लड़ाई है वो कब लड़ी गई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी, इतना मैं आपको बता देता हूं। अब आंसर कीजिए, इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी ये? 1526 में। 1526 में। पानीपत की दूसरी लड़ाई आपसे पूछे तो 1556 में क्या हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। अगर तीसरी लड़ाई आपसे पूछे तो 1761 में तीसरी लड़ाई हुई थी। 1857 में क्या हुई थी? 1857 की क्रांति हुई थी। ठीक है, मंगल पांडे जी वाली याद करवा चुका हूं, तो ये याद हो गया ना। 1526 में पहली, 56 में दूसरी और 1761 में तीसरी। हाँ, आप सभी ये कमेंट करके बताना। एक पहली का मैंने बता दिया जो क्वेश्चंस पूछा गया था। अब दूसरी और तीसरी लड़ाई है वो किसके बीच में लड़ी गई थी? देखो, कमेंट करने से मत बचा करो। मैं देखता हूं बहुत सारे स्टूडेंट है ना कमेंट करने से बचते हैं, पढ़ाई वाली कमेंट करने से। बहुत जगह देखता हूं शरब शायरी वगैरह बकवास चीजें लिखते रहते हैं। पढ़ाई वाली काम आएगी, बाकी चीजें आपके काम नहीं आएंगी। ठीक है जी। और आप देख लो, कोई भी आपका टाइम वेस्ट नहीं किया जाता, कोई भी बकवास चीज बात आपसे नहीं की जाती, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड बात की जाती है। वरना मैं इस वीडियो को 1 घंटे का भी बना सकता हूं, समझ रहे हो? कुछ भी बोल दूं, ये कर दो वो कर दो। ठीक है, मोटिवेशन वाली एक क्लास करवा देते हैं जिसमें आपको मोटिवेट कर देते हैं कि हाँ ये कर लो। ठीक है, ठीक है। हाँ, और आपको कोई एक मैं वीडियो बना रहा हूं, अगर आपको आर्मी अग्निवीर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है ना, कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो कमेंट कर देना। मैं एक वीडियो बना रहा हूं, उसमें आपकी कमेंट को ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह मैं आपको बता रहा हूं, सौरमंडल में आपको पढ़ाने वाला हूं जल्दी ही। ठीक है, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो बृहस्पति है वो क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा। और एक ये भी पूछा जाता है कि सौरमंडल के कौन से ग्रह पर जीवन संभव है? तो हम पृथ्वी पर रहते हैं, तो पृथ्वी हो जाएगा उसका आंसर। ये भी पूछा जाता है। ठीक है, और इसी में जब पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे, बाकी तो अभी तो टेस्ट है ना। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की सभी स्टेट की आपको राजधानी याद करनी है, उनके मुख्यमंत्री, टेंशन मतलब मैं करवाऊंगा। ठीक है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल। ठीक है, ये 3 चीजें आपको याद करनी है। बताओ, उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी हो जाएगी? तो लखनऊ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लखनऊ हो जाएगी। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? जी की खोज किसके द्वारा की गई थी? जी की खोज, गुरुत्वाकर्षण की खोज। तो कहानी सुनाई थी ना आपको, सेब गिर रहा था,
तो क्या हो जाएगा इसका, आइजैक न्यूटन के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी, आइजैक न्यूटन के द्वारा खोज की गई थी। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, पता नहीं, ये क्वेश्चन पहले हमने किया था, उसमें सबसे बड़ी हड्डी थी, सबसे मजबूत हड्डी थी, ऐसा कुछ था। तो एक दो कमेंट आए थे उससे रिलेटेड, मैंने वो क्वेश्चन देखा नहीं कौन सी वीडियो में था, तो आज मैं आपको सारा याद करवा दूंगा जो पूछता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो सबसे छोटी पूछे तो कौन सी हो जाएगी, स्टेपिस हो जाएगी, जो कान की हड्डी होती है। सबसे बड़ी पूछेगा तो फीमर हो जाएगी, जो जांग की हड्डी होती है। किसकी होती है, जांग की हड्डी। तो सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, जांग की हड्डी है, फीमर है। ठीक है, कभी फीमर लिख देगा, कभी जांग की हड्डी लिख देगा, तो याद रख लेना जांग की हड्डी हो जाएगी। सबसे मजबूत पूछेगा तो जबड़े की हड्डी हो जाएगी। ठीक है, तो शायद उसमें ऐसा ही था, तो जबड़े वाली है, तो ध्यान रख लेना, मजबूत। ठीक है, सबसे छोटी स्टेपिस कान में, सबसे बड़ी फीमर जांग में, और सबसे मजबूत जबड़े में, जबड़े की हड्डी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो बताओ। और भारत का राष्ट्रीय, इस क्वेश्चन का आंसर अगर मैंने किया तो ये मॉक टेस्ट आपका फेल है भाई। इसका मतलब आपने कुछ जीवन में पढ़ा ही नहीं है, रियलिटी बता रहा हूं। अरे ये तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट इसका आंसर कमेंट करेंगे। देखता हूं आज कितने कमेंट आते हैं। हजारों स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हो और कमेंट नहीं कर रहे, ये तो गलत है ना। तो आपको कमेंट करना सभी को, ठीक है, वरना सभी को क्या बना दिया जाएगा, वही इसका आंसर है। ठीक है, चलो। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी, भारत की सबसे बड़ी झील। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी, बताओ। ये तो आराम से मैंने झील के बारे में आपको पढ़ा रखा है, तो कौन सी हो जाएगी अपनी, ये वुलर झील हो जाएगी सबसे बड़ी झील। ठीक है, वुलर झील सबसे बड़ी झील हो जाएगी, मान जा भाई। ठीक है, खारे पानी मीठे पानी की तो बार बार याद करवा ही चुका हूं। भारत द्वारा प्रक्षेपित पहला उपग्रह कौन सा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज के समय में काफी ज्यादा रिपीट होता है। तो भारत द्वारा प्रक्षेपित पहला उपग्रह कौन सा है, बताना है। देखो एक बात बता रहा हूं, आपको लग रहा होगा सर जी बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी नहीं है, एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चंस है तो इसलिए आपको याद है। ठीक है, और हमने इनको पढ़ते हुए आया तो आपको याद है। ठीक है, बहुत सारी जगह मैं देख रहा हूं आपको बताया जा रहा पेपर बहुत ज्यादा हार्ड आएगा, आप कोर्स में आ जाइए, आप बैच ले लीजिए। तो अगर ऐसा है तो उनको बोलो सर यूट्यूब पे ही करवा दो ना। ठीक है, हार्ड आएगा तो कोई बात नहीं, हार्ड पढ़ा दो। ठीक है, तो वो कोर्स बेचने के तरीके होते हैं, जो बोला जाता है बहुत ज्यादा हार्ड आएगा, बहुत ज्यादा आर्मी अग्निवीर का पेपर हार्ड आ ही नहीं सकता। ठीक है, हाँ इससे थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन ये भी आएंगे, मैंने आपको बताया हुआ है ना एग्जाम कैसे बनता है, इजी, मॉडरेट और हार्ड। हार्ड आपके एग्जाम में सिर्फ 10% होता है, बाकी एग्जाम्स में तो ये 20-30% होता है। ठीक है, और मैं एक बात बता रहा हूं, जो स्टूडेंट मुझे नहीं जानते इस बार ही जुड़े हैं, भाई मैंने 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट का सरकारी नौकरी में सिलेक्शन करवाया है। मैं स्पेशली इस एग्जाम के लिए पढ़ाता हूं, एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस। ठीक है, दिल्ली पुलिस मैं आपको दिखा भी दूंगा अगर आप कमेंट करोगे तो, और मैं अपने चैनल पे आपको लेके भी जाऊंगा, क्योंकि उस पे कुछ स्पेशल आने वाला है दूसरे चैनल पे अपने पे। ठीक है, वहां पर 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट जुड़े हैं, 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट पढ़ चुके हैं। समझ रहे हो, आप ये सोचो कि सर के 1 लाख ही है, नहीं है, ये है वो नहीं, इस बार क्योंकि फ्री है, क्योंकि दिल्ली पुलिस का सबसे पहले दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, वो पहले सितंबर में था ऑनलाइन फॉर्म, अब कैलेंडर को और खत्म कर दिया गया है, तो ये लगभग अक्टूबर नवंबर में जाएगा। तो अक्टूबर नवंबर तक मैं अभी फ्री था, तो मैंने सोचा यार फौजी बनाते हैं एसएससी जीडी में, आर्मी वाली फौजी भी तो बनाएं, इसलिए मैं आपको पढ़ाने लग गया आपकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि मेरा दिल था हमेशा से। ठीक है, मेरे मन में था कि ये फौजी तो हम बना रहे हैं पैरामिलिट्री वाले तो, लेकिन आर्मी वाले भी फौजी बनाने हैं, और इस बार तो नेवी एमआर वाले भी हैं, तो नेवी में भी अपने स्टूडेंट हो जाएंगे। समझ रहे हो, तो ये फीलिंग थी, इसलिए मैं आपके लिए करवा रहा हूं। ठीक है, और 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट का सिलेक्शन करवाया है 2020, 21, 22, 23, 24 में पूछना। ठीक है, 24 में तो थोड़ा कम एक्टिव रहा हूं,
ठीक है, 24-25 में थोड़ा कम एक्टिव था मैं, ठीक है, आप 25 स्टार्ट हो गया तो अब ज्यादा एक्टिव रहेंगे, ठीक है, दिखा देंगे बोलोगे तो, क्योंकि इस चैनल पे तो आपको आना है। तो ये तो आंसर हो गया, क्या हो जाएगा, आर्यभट्ट हो जाएगा। आर्यभट्ट, जो नहीं जानता उनके लिए बता रहा था, ठीक है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट होते हैं ना जो पहली बार आए होते हैं, वो सोचते हैं सर क्या पढ़ा है, फुल एक्सपीरियंस है भाई सिलेक्शन का, ठीक है, टेंशन मतलब हर चीज पढ़ाई है उन एग्जाम्स के लिए भी। ये तो आपका आर्मी अग्निवीर का है, ठीक है। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहां पर है? तो भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहां पर हो जाएगा, बताइए सभी आंसर, आप सभी आंसर कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका गोरखपुर। आगे बढ़ते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा झरना कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा झरना, देखो इसमें हमने कम ही साइंस के क्वेश्चंस रखे हैं, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो दुनिया का सबसे बड़ा झरना, अब साइंस का एक स्पेशल टेस्ट करवा देंगे बाद में, और बाकी जो टॉपिक वाइज क्लासेस है ना, उसमें यार एक थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है इंग्लिश वाले स्टूडेंट को लेकर, क्योंकि सारा कंटेंट हिंदी में ही अवेलेबल है, ठीक है, क्योंकि ज्यादा लेवल के है ना, हाई लेवल के वो तो क्वेश्चंस हैं मेरे पास इंग्लिश में भी, लेकिन आपके आर्मी अग्निवीर वाले या नेवी एमआर वाले है ना, वो लेवल इंग्लिश में नहीं है, हिंदी में है, तो इसलिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ रही है मुझे। तो बताओ दुनिया का सबसे बड़ा झरना कौन सा हो जाएगा? आंसर आ गया होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, एंजल फॉल्स हो जाएगा आपका, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? जिस दिन एक पहली क्लास में भी ये पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि आंसर कैसे करना है। आंसर है ना कभी कभी ऑप्शंस पे डिपेंड करता है, मैंने आपको बार बार ये बात बताई है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए स्टूडेंट का रिप्लाई देने के लिए, ठीक है। तो अब सुन लो, अब करो इसका आंसर। एक हमने क्या था जिसमें क्या था कि भारत का कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है, लेकिन इसमें 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से बताना है, ठीक है, लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा? हॉकी हो जाएगा, ठीक है। जब ये लिखा होता है ना इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं लिखेगा मतलब कोई नहीं, तो क्या नहीं है भाई, और अगर दिया हुआ है 4 ऑप्शंस हैं तो उनमें चुनना है तो हॉकी हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा हो जाएगा। अब ये कौन सी नदी पर बनता है, तो उस नदी के नाम ही यहां पर लिखा हुआ है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। तो कौन सी नदी बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला, चारों के बारे में डिटेल से पढ़ाया हुआ है, जो रेगुलर क्लास लेते हैं उनको पता होगा। तो बताओ आप इसका आंसर करो, रेगुलर क्लास लेते हो तो आंसर आ गया होगा सभी का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा बछेंद्री पाल। कौन सा क्वेश्चन था ये 30वां है भाई, 31वां नहीं है, 30वां है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहां है? तो सबसे पहले आपसे इसरो की फुल फॉर्म भी पूछता है, तो याद कर लो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? आई से हो गया इंडियन, एस से हो गया स्पेस, आर से हो गया रिसर्च, ओ से हो गया ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म पूछता है, याद कर लेना। अब इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय स्थित हो जाएगा आपका बेंगलुरु में। कहां पर स्थित है भाई? बेंगलुरु में हो जाएगा ये। और देखो ये क्वेश्चंस है, ये बार बार रिपीट होता है, इसलिए इसको और कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस तो मैंने 50 किए थे, लेकिन आज टेस्ट था तो इसमें 30 ही रखेंगे। भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक कॉफी कहां होती है? तो सबसे ज्यादा कॉफी कहां हो जाएगी? अपनी कर्नाटक में हो जाएगी। ठीक है, और देखो और जो क्वेश्चंस है ना, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, पूरी की पूरी ये पीडीएफ है, आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, जिसमें 50 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 30 मैंने करवा दिए, 20 क्वेश्चंस आपको और देखने के लिए मिलेंगे। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी आंसर के साथ में। ठीक है, और जो नए स्टूडेंट आए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। और आप शेयर कम करने लग गए हो, ठीक है, आप सभी प्यार बहुत कर रहे हो, लाइक करते हो, पढ़ते हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, लेकिन जो स्टूडेंट हमसे जुड़ गए ना, वो शेयर नहीं कर रहे।
आप शेयर किया करो, जितने भी आपके भाई बहन हैं जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, दोस्त है, मित्र है, मित्रानी है, जो भी है, सभी के साथ शेयर करो, ठीक है। और लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।